इस रीडिंग का हुक वर्ड क्या है? इस रीडिंग का हुक वर्ड है कि आप क्या चाहते हैं। जब हम समझ में आ जाता है तो अपने जीवन को कैसे बदलना है, ये सब आपके हाथ में है। और ये डिवाइन पावर्स आपको किस तरह से शक्तियां दे रही हैं, किस तरह से आपके परिवार की खुशियां आपको लौटाई जाएंगी, किस तरह से आपके अंदर की यात्रा को डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो अंत तक बने रहिए। आपके प्यार और कंपैशन इस वीडियो के लिए भी बरसाते रहिए। कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रेंड विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो आज 919 की एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है? एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है कि एक पुरानी चीज़ खत्म होती है, एक नई चीज़ आरंभ होती है। और यहाँ पर फिर से 9 का मतलब होता है फिर से उसका समापन। मतलब जीवन जो होता है कई बार एक समाप्त होता है, फिर नया आरंभ होता है, फिर उसका समाप्त होता है। इसका अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन। और हर वक्त ये चीज़ें चलती ही रहती हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको कहीं पर जीवन में अटक न जाओ, इसलिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ निकल कर आ रहा है कि क्या आप चाहते हो। यहाँ पर 2 प्रश्न आपका दिल कह रहा है। आज यहाँ आपके दिल की बात सुनाई दे रही है। आपका दिल यहाँ पर कह रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ। मतलब आप ये बिल्कुल जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स के द्वारा आपको पता चले कि हमें क्या जानना ज़रूरी है और ये हमें क्यों दिया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर। जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया में निकलते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी, एक फ्रिक्वेंसी के रूप में आपके लाइफ में काम कर रही होती है। और इस फ्रिक्वेंसी का सही जगह पर हमारा नेक्स्ट स्टेप होना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ 2 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं और ये जो ईश्वर ने आपको दिया है वो क्यों आपके लाइफ में दिया गया है। और यदि ये रियली आप सोच रहे हैं कि ऐसा आपके मन में बिल्कुल चल रहा है तो यहाँ आपको उत्तर ज़रूर मिल जाए। ये प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ आपके आंसर आप तक ज़रूर पहुँचे। और यदि सच में आपको आंसर मिला तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपनों के साथ। तो देखते हैं ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। ईश्वर आपको एक सिचुएशन में स्टक नहीं रखना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं आपके लाइफ में ये परिवर्तन होता रहे। लास्ट कार्ड, ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं ये समझ लेते हैं हम लोग पहले, फिर हम देखेंगे कि ईश्वर ये सारी चीज़ें क्यों करवा रहे थे। थोड़ा सा पास कर लेते हैं ताकि हमें ये नज़र आए। और थोड़ा सा कैमरा आगे की ओर करते हैं। चलिए देखते हैं ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं आपके लाइफ में जो नई चीज़ें हो रही हैं इस समय, वो चाहते हैं अपनी सिचुएशन को जो आप बहुत डीप वे में समझें। और आपको दिवाली याद है? मैं इसको कहने से पहले आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको दिवाली याद है? दिवाली में हम लोग क्या करते हैं? दिवाली में जितना भी क्लटर होता है वो सारा निकाल निकाल के बाहर फेंक देते हैं, नए नए पर्दे लगाते हैं, नई नई धुलाई करते हैं। वही चीज़ें सारी रहती हैं, लेकिन जब वो धुल जाती हैं, एनर्जी चेंज हो जाती है, तो हम दिवाली में एक नया नहीं भी लगा रहे तभी भी हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी सफाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है, एक वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपका यही डिवाइन बताना चाहते हैं कि ये बार बार आपके जीवन में जो
आप जो चाह रहे हो अब अगले स्टेप की और जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको आपको बहुत डीप वे में समझने की ज़रूरत है। जब हम किसी भी टॉपिक को डीप वे में समझते हैं, मतलब डीप क्लिंजिंग करते हैं, तो हम रिमूव करते हैं उन चीज़ों का जो हमारे या तो ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी, या तो फिर जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो रख लेते हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ नहीं लेते, या तो हम किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। उससे होता क्या है, उससे एक अच्छा फील होता है, और यही वैल्यू क्रिएशन है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन लाइफ का आपका जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपने जो सोचा है, बहुत बहुत आराम से आपने ये सब डीप एनालिसिस किए हुए हैं, और इस डीप एनालिसिस के बाद आप कुछ अब एक्शन मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप चाहते क्या हो, तो आप हर चीज़ को सोच समझकर फैसला लेना चाहते हैं। आप हर चीज़ को कंप्लीट करके मूव ऑन करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई चीज़ें अधूरी छूट जाए और फिर आप मूव ऑन कर जाए, नहीं। आप किसी चीज़ में क्वेश्चन मार्क नहीं डाल के रखना चाहते। आप हर चीज़ को फ्री करना चाहते हो और फिर बाद में मूव ऑन करना चाहते हो। तो आप यहाँ जो चाह रहे हो सकता है ये आपका एक कंट्री प्लान भी हो सकता है, कंट्री के ट्रैवल प्लान भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को लेते हुए अपने लाइफ को नए सिरे से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये जो अगला आपका स्टेप है वो आपके लिए कुछ नया क्रिएशन करके दे, क्योंकि अब आप किसी भी ऐसे नकारात्मक प्रभाव में ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं। और एक नई खुशखबरी कि भाई कार्मिक चीज़ें और भी जो थी छोटी मोटी वो भी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। आप चाहते हो अपने जीवन को एक आराम से जीना, एक खुशियों से भरा जीना। आप चाहते हैं अपने लाइफ में जितने भी आपके इमोशंस हैं या आपके जो भी यहाँ पर नज़र आ रही है चीज़ें, कि जैसे एक यहाँ पर लेडी है जो बहुत आराम से बैठी है, बहुत खुशियों से बैठी है, बहुत आरामदायक पोजीशन में है, और यहाँ आप अपनी इस सिचुएशन में ऐसा कुछ चाहते हो कि मतलब अपने इमोशंस को आप समझ के उसको एक खुशियों के रूप में देना चाहते हो। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपका दिल क्या कह रहा है उसको सुनना चाहते हो। लेकिन इतनी भागा दौड़ी है, इतना संघर्ष है जीवन में कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और आप अपने अंतरात्मा की शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर जो चिंताएं हैं, या बच्चों को लेकर आप जो इस समय अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आपको अपने बच्चे को लेकर कितना ज़्यादा यहाँ पर कुछ लोगों को एक टेंशन हो रहा है, या कुछ लोग माँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या अपने मदरहुड को आप एक अपने बच्चों को संभालना चाहते हो। अपने अंदर की जो भावनाएं हैं अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो भी आप अपने बच्चों को बताना चाहते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि इस समय आप अपने स्वयं के तत्वों को समझते हुए, अपने सौंदर्य, अपने लाइफ की जितनी भी अबंडेंस है, चाहे वो जब घर परिवार में बच्चे होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, एक खुश भरा माहौल रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एक भरा पूरा परिवार के रूप में रहता है। और आप चाहते हैं कि सभी की इच्छाएं पूरी होती रहें। आप सबको सुनना चाहते हो, सबके लिए कुछ करना चाहते हो, सबके चेहरों पर खुशी लेकर आना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पर मातृत्व बहुत ज़्यादा है, प्रेम है, बहुत ज़्यादा ऐसे करुणा भरी हुई है कि आपका किसी से दर्द देखा नहीं जाता। बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, जब इंसान बहुत एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा सुख सौभाग्य ऐशो आराम में पहुंच जाता है। देखो ये भी ऐशो आराम का कार्ड है, ये भी ऐशो आराम का ही कार्ड है। बट ये कार्ड आपसे अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपने सेल्फ वर्थ की तरफ जो आप आगे बढ़ रहे हो, अपने स्वयं की खुशियों के लिए अब आप किसी को हर्ट नहीं करने देना चाहते हो सकता है आपको कोई कोशिश कर रहा है कि आपको मेंटली तौर पर आपको नुकसान पहुंचाए, मेंटली तौर पर आपको आपके लाइफ में कुछ क्रिएट करे, है ना। मतलब कोई गंदी बातें कर रहा है, बहुत चीप भरी बातें कर रहा है, आपकी चीज़ों को लेकर बहुत
लेकिन ये सबसे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हर्टिंग सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, हर्टिंग सिचुएशन है यहाँ पर। अब आप सेल्फ वर्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो। अब आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऐशो आराम है आपके पास या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, नहीं, अभी आप स्ट्रगल वाले मोड पर हो, लेकिन आप अपनी खुशियों को साथ लेकर आगे जाना चाहते हो। तो आप चाहते क्या हो यहाँ? आप अपने पैशन पे काम करना चाहते हो, अपने परिवार में खुशियों को इकट्ठा करना चाहते हो। आप चाहते हैं बच्चों को, परिवार को वो सारे मटेरियल सुख भी, भौतिक सुख भी आप देना चाहते हैं। तो ये जो एक चीज निकल कर आ रही है कि इस समय आप आराम की जिंदगी नहीं, बहुत मेहनत भरी जिंदगी कर रहे हो और इंतजार है आपका कि कैसे उसकी वैल्यूज आप तक पहुंचे, और आप ज्यादा समय तक अपने आप को और ज्यादा वेट के जोन पे नहीं जाना चाहते हो, बल्कि वेटिंग जोन डिलेस बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन अब आप क्विक रिजल्ट देखना चाहते हो, क्योंकि अब सस्टेनेबल सिचुएशन आप क्रिएट करना चाहते हो। इन्वेस्ट बहुत कर दिया है, मेहनत को इन्वेस्ट बहुत कर दिया है, लेकिन इस मेहनत का प्रतिफल अब आप अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हो। आप चाहते हैं एक अच्छी जगह घर हो, एक अच्छी जगह पैसे की बहुत सारी भरमार हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो आपके लाइफ में, लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़े। आप कमिटमेंट दे रहे हो, अपने काम को लेकर कमिटमेंट दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट दे रहे हो, और एक सक्सेसफुल बिजनेस पाथ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहां पर आप लोगों को एक वैल्यू क्रिएट कर सकें। तो यस, ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, और इसीलिए अब आप खाली बैठकर अपने जीवन को और संघर्ष में नहीं देखना चाहते हो। क्यों चाह रहे हैं? तो ये इसीलिए नहीं चाह रहे हैं अब आप कि भाई मुझे कोई चीज़ों को कोई ला के दे देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे भी तो कमाना होगा, मुझे भी तो प्राप्त करना होगा। इसलिए आप इतनी मेहनत की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यस, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जो आप परिवार के रूप में अब आप क्या चाहते हैं, परिवार के दृष्टिकोण से आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही मैसेज आया है, परिवार के लिए प्यार, परिवार के लिए करुणा, एक ऐसी मदर जो सभी लोगों के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है, एक ऐसी माँ जो सभी की भावनाओं की कद्र करती है, सभी की इच्छाओं की कद्र करती है, सभी के लिए हेल्पफुल है। बस परिवार में सब एक रहें, प्यार से रहें, बस आप ये चाहते हो। परिवार के लिए, जो रिलेशनशिप के लिए है, वो आप क्या चाहते हो, ये निकल कर आ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब है आप चाहते हो कि कोई किसी का दिल ना दुखाए, सबके दिल में इतना प्रेम हो, इतनी ज़्यादा लोगों के प्रति आस्था हो, एक दूसरे के लिए करने के लिए मन में चाह हो, ये आप चाहते हो। आप किसी को भी हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते, सबके दिल में प्यार पनपता हुआ देखना चाहते हो, और आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में वैल्यूज भी नहीं देते जो आपका या आपके परिवार का दिल तोड़ देता है। द स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में आया है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने परिवार के लिए इतना ज़्यादा इमोशंस में हो कि आप किसी भी प्रकार की, मतलब कहते हैं ना कि कई बार बहुत स्ट्रेंथ में जब इंसान रहता है तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट वक्ता बन जाता है। आप स्पष्ट वक्ता नहीं बनना चाहते हो, अपने प्यार से हैंडल करना चाहते हो, अपनी स्ट्रेंथ का प्रयोग अपने परिवार की खुशियों के लिए नहीं करना चाहते आप। इसका मतलब है प्रेम करुणा से अपने परिवार को समेटना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप परिवार को हर वो खुशी देना चाहते हो जो वो चाहता है। कोई चाहता है पर्पल कलर, तो आप उसको पर्पल कलर दिलाते हो। कोई चाहता है ब्लू, आप उसको ब्लू दिलाते हो। इसका मतलब ये है परिवार के प्रत्येक डिमांड को पूरा करना, ये आपका मेन मोटो है। बहुत इमोशनल है आप परिवार के लिए, जो कार्ड नज़र आ रहे हैं। यस, अगेन द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते हो, एक ऐसा जीवन देना चाहते हो जहाँ पर सभी की नीड्स पूरी हो जाए। आप ऐसा परिवार देना चाहते हो जहाँ पर पूरा परिवार एक रहे। यस यस यस, द हैप्पी फैमिली परिवार आप चाहते हो, जहाँ पर परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, खाएं पिए, मजाक करें,
एंजॉय करें, अपनी बातें रखें, परिवार का सबका ग्रोथ हो, आप ये चाहते हो। तो चलिए देखते हैं आप और क्या चाहते हैं परिवार से। तो देखते हैं ये फाइनेंशियल को लेकर आप और क्या चाहते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आप किसी के साथ मारपीट नहीं करते हुए देखना चाहते हो, स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते हो। आप चाहते हो सब लोगों का मुकाम सब लोगों को प्राप्त हो जाए, घर परिवार के हों चाहे बाहर के लोग हों, सब लोगों में पीस हार्मोनी क्रिएट हो, सब लोग एक दूसरे के अच्छी भाव रखें, सबका इंटेंशन प्योर रहे, आप ये चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरा जिन चीज़ों पर विश्वास नहीं है या जिन इच्छाएं मैंने सारी छोड़ दी हैं या मैंने बहुत लोगों से जो डिस्कनेक्ट कर लिया है उनको मेरी लाइफ में न आए। आप अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो, एंजाइटी से मुक्त होना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई भी ऐसा अब आपकी लाइफ में समय न रहे जहां पर आपने अपने बुरे दिन देखे थे। इसका मतलब नेगेटिव चीज़ों को अब और नहीं देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो यहाँ पर किस तरह से लोगों को दान दिया जाए, किस तरह से लोगों की हेल्प की जाए, ऑफर कर रहे हैं, सपोर्ट्स ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को। आप अपने स्वयं के रिलेशनशिप में तो अच्छा ही बैलेंस बना रहे हैं, बल्कि आप एक नए प्यार को, नए क्रिएशन को भी अपने लाइफ में जगह देना चाहते हैं। हर लोगों के लिए अच्छा काम करना, प्यार करना और लोगों को उनके जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाना। आप चाहते हैं अपने पैशन के ऊपर कार्य करें, सक्सेस मिले। इस समय मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। मतलब आपका यदि कहीं से पैसा आ रहा है और आपको नए स्रोत प्राप्त हो रहे हैं इस पैसे को अर्जन करने के लिए, ये मैसेज आ रहा है मुझे। तो फेरी मदर आपके लिए क्या चाहती हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। फेरी मदर आपके लिए क्या चाहती हैं। ओके, आपके लिए जस्ट मुझे फेरी मदर के कार्ड्स दिखे। फेरी मदर आपके लिए क्या चाहती हैं। फेरी मदर चाहती हैं आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए और ये ब्लेसिंग्स बहुत मैजिकल वे पे आने वाली हैं। यहाँ फेरी मदर चाहती हैं आपको वो सब प्राप्त हो जो आपने चाहा है, जो आपने ईश्वर से मांगा है, चाहे वो स्वयं के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे राष्ट्र के लिए। हर चीज आप मांग रहे हो और वो आपको दिया जाने वाला है और कुछ लोगों को तो प्राप्त भी हो रहा है। तो एक मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, ये फेरी मदर बताना चाहते हैं। वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। तो डियर, आज ही जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है और आप यहाँ तक देखते हैं तो ज़रूर अपने लिए एक सेलिब्रेशन का वक्त निकालिए। इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम एंजॉय करने के लिए, इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम डांस करने के लिए, इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम ब्यूटीफुल मैजिक को समझने के लिए। फेरी मदर इस समय आपको बताना चाहती हैं कि वो आपके आसपास ही है, वो आपको हमेशा देखते रहते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास आसपास है, कई बार आप ऐसे मुड़ के भी देख रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि विश्वास हो रहा है कि कुछ है। तो ये फेरी मदर की शक्तियां हैं जो आपके आसपास हैं। वो आपको अकेले में नहीं बल्कि सबके साथ मिलते जुलते देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं आप एक ऐसा हवन प्लान करें जहां पर आप ईश्वरीय शक्ति को आवाहन करें, हवन करें। ये हवन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे अभी फ़िलहाल हिडन में है वो आपको मिलते हुए नज़र आएगी। हो सकता है इस समय आप अकेले हों तो लोगों के साथ मिलना जुलना थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए, ये फेरी मदर आपको बताना चाहते हैं। तो देखते हैं ऑल डिवाइन पावर आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। ऑल डिवाइन पावर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। बुद्धा जी, यस, वो चाहते हैं आप जो अंतरात्मा की यात्रा कर रहे हैं इस समय। ओके, इसको बोलते ही मुझे एक चीज़ याद आ रही है।
रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 में हमारा मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस मेडिटेशन में आपको यदि कनेक्शन फील होता है या 1-2 दिन नहीं भी हुआ तब भी आप उसको कनेक्ट करते रहिए, क्योंकि वो इनर वॉइस की एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। और आप सच में आत्मा और आत्मा की यात्रा पर विश्वास करते हैं तो वो मेडिटेशन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये जो मेडिटेशन होते हैं वो आपके अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अवेयरनेस मतलब आप हर चीज़ के लिए सचेत हो जाते हैं। कई चीज़ें हमें भ्रमित कर देती हैं या कई चीज़ें हमें जैसे हमारी चिंताएं होती हैं, डर होता है, ये सारी चीज़ें किस कारण से हो रही हैं ये हमें समझ में आने लगता है। और जैसे जैसे हम हर चीज़ के तत्वों के अर्थ को समझने लगते हैं, हमारा जागरण होना स्टार्ट होता है। सिर्फ जागरण ही नहीं करना है बल्कि इसको स्पीक आउट भी करना है, बोलना भी है, ओपन कम्युनिकेट भी करना है। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत उत्तम सिद्ध होगा। आप एक टीचर हैं, ऐसे टीचर जो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक गेटवे है आपके लिए। कॉस्मिक गेटवे एक ऐसा गेटवे है जहाँ पर आपके जो थॉट्स हैं वो निकल कर बाहर आते हैं। पावरफुल मिरेकलस चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो डियर, ये कॉस्मिक गेटवे ओपन कर दीजिए ताकि आप उस एक्सप्लोर कर रहे हैं इस समय। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि ये अवेकनिंग सिर्फ हार्ट की अवेकनिंग या फिर अवेयरनेस की अवेकनिंग नहीं है। ये अवेकनिंग आपके प्रेजेंट सिचुएशन को ग्रेट सिचुएशन में कन्वर्ट करने की है। तो ये अवेयरनेस आपको बहुत लाभ सिद्ध होगा। ओ माय गॉड, मेरे कान्हा जी आ गए हैं। ये कहते हैं कि जिन लोगों को अपने कान्हा जी पर ट्रस्ट होता है, अपने विश्वास के साथ जो कान्हा जी के साथ चलते हैं, उनका वो कभी भी हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा उनका हाथ थाम के चलते हैं। तो घृणा की दृष्टि से, अपमान की दृष्टि से, लोगों ने मेरे को ये कह दिया, लोगों ने मेरे को वो कह दिया, आप हैं कौन? कोई नहीं। तो यहाँ कान्हा जी ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर अपने खुद के ज्ञान के उसको बढ़ाइए, अपने अंदर की ज्योत को बढ़ाइए, स्वयं की कंडीशनिंग कीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि आप मेरे बताए मार्ग पर चलेंगे। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर भगवद गीता उठा लीजिए। यस, क्योंकि स्वयं की पहचान तभी होती है जब हम अंतरात्मा की यात्रा करते हैं। तो ज़रूर इस अंतरात्मा की यात्रा कीजिए और जो भी जीवन के जो डर हैं उन सबको आप दूर भगाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप केयर और कंपैशन के देवता हैं, है ना। आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, आपके अंदर करुणा भरी हुई है, आपके अंदर हेल्पिंग नेचर है, लोगों को मदद करना, लोगों के मदद के लिए दौड़े चले आना। और इसीलिए तो ईश्वर आप तक दौड़े चले आते हैं, आप क्या चाहते हैं वो बताने के लिए। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल ज़रूर मिलेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।